बहुत बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं रामफल शास्त्री पीजीटी हिंदी के उत्तराखंड से आप सबका स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं आत्म परिचय कविता के बाकी अंश लेकर के। तो आइए हम देखते हैं आत्म परिचय कविता का आगे का अंक। पंक्तियों का भाव, कुछ वाचन। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। शब्दार्थ यहाँ पर आपके सामने है। आइए जानते हैं पंक्तियों का अर्थ। कवि कहता है कि संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके और संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं। कवि सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में लगा रहता है और वह यह संसार भौतिक सुख सुविधाओं से संग्रह में लीन है। कवि होने के नाते वह अपनी कल्पना में अनेक लोगों का निर्माण करता है और अनुपयुक्त देखकर उनको मिटाता है। संसार के लोग दिन रात जिस धरती पर धन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं, उस भौतिक सुखों से पूर्ण धरती से उसे कोई लगाव नहीं है। तो वो कहता है कि वैभव के सुख भूखे सांसारिक सुख को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर चलते रहना चाहिए। इन पंक्तियों में ये भी बताया गया है कि जग की चिंता नहीं है, वह तो एक कल्पनाशील कवि होने के कारण नित्य ही नए नए संसार रचता है और मिटाता है। काव्यांश में सांसारिक विषयों में अपनी रुचि का आध्यात्मिक चिंतन के प्रति आकर्षण का संकेत किया है। भाषा सरल है, गंभीर है और तथा और में अर्थ भिन्न होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला पद। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। आइए देखते हैं इनका अर्थ। कवि कहता है कि किसी अज्ञात प्रिय की याद अपने हृदय में छिपाए जी रहा है। उस प्रियतम परमेश्वर के वियोग में व्याकुल कवि का हृदय फट जब रोता है तो उसका वह रुदन कवि के गीतों के रूप में सबके सामने प्रकट हो जाता है। कवि के ये गीत सुनने में शीतल और मधुर होते हैं, किंतु उनके भीतर उसकी विरह व्यथा भी अलग दहकती रहती है। कवि फिर भी अपने खंडर और जीवन से संतुष्ट है। वह अपने जीवन के सामने राजभवनों के सुख को भी तुच्छ समझता है। वह प्रिय की स्मृतियों से जुड़े भग्न भवन जैसे जीवन को संतुष्ट भाव से जी रहा है। कवि ने रुदन में संगीत छिपा है, शीतलवाणी में आग छिपी है। अपने जीवन रूपी खंडर के एक छोटे से भाग पर राजाओं के महल न्यौछावर कर सकता है, ऐसा कवि ने यहाँ पर विरोधाभास बतलाया है। अपनी कोमल और अति संवेदनशील भावनाएं कवि ने यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। कवि के द्वारा शब्द चयन बड़ा ही सटीक है। पंक्तियों में भाषा सशक्त है। विरोधी भाषी शैली का यहाँ पर चित्रण किया गया है। काव्यांश में विरोधाभास अलंकार है। छायावादी झलक काव्यांश में आकर्षण उत्पन्न कर रही है। उमर खयाम का प्रभाव इन पंक्तियों में दिखाई देता है। आगे चलते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है कि जब अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग उसे गीत गाना कहते हैं। जब हृदय में भरी वेदना गीत बनकर फूट पड़ती है तो लोग कहते हैं काव्य रचना कर रहा है। लोग उसे कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं, किंतु कवि को यह अपनी पहचान स्वीकार नहीं होती है। मैं तो चाहता है कि लोग एक नए प्रेम दीवाने के रूप में जानें। छंदों के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है। कवि नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी है। इनकी विशेषता इस प्रकार से है कि उसका रुदन उसके गीतों में प्रकट हो रहा है। लोगों को भ्रम होता है कि मैं गीत गा रहा है। उसका हृदय के रुदन को लोग उसका गाना समझ लेते हैं। वो जब फूट पड़ता है तो कवि का तात्पर्य है मन की पीड़ा ही शब्दों का रूप धारण करके बरबस बाहर निकल जाती है, उसे रोक नहीं पाता। कवि की मुख्य विशेषता और बतलाएं इसमें कि लोग उसे कवि मानते हैं, वह तो पागल प्रेमी दीवाना है। वास्तव में स्वयं को कवि नहीं मानता, क्योंकि मैं कविता की रचना प्रयास ही नहीं करता। उसकी मन स्थिति विश्व प्रेम के प्रति दीवानगी के भाव को बिना किसी प्रयास के स्वतः ही हृदय से बाहर आ जाते हैं। भाषा सटीक है, सुंदर है। फूट पड़ना, छंद बनाना, यह मुहावरा शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्यों कवि कहकर अपनाए, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल है। उमर खयाम का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आगे पंक्तियाँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसका भावार्थ।
आपके सामने है भावार्थ इसका। दीवानगी केवल उसके मन में ही नहीं, उसके वेशभूषा में भी दीवानापन झलकता है। उसका सारा जीवन प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है। कवि जहाँ भी जाता है वहाँ लोगों को मस्त रहने और जीवन को के अनुसार जीने का संदेश देता है। उसका संदेश लोगों को गहराई से प्रभावित करता है और उसको झूमने, झुकने और मस्ती से लहराने के लिए बाध्य कर देता है। पंक्तियों की विशेषता है कि लेखक ने जीवन को सहज मस्ती का और सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखने का और जीने का संदेश यहाँ दिया है। संसार के झंझट तो चलते रहेंगे, लेकिन व्यक्ति को मस्ती और प्रेम से जीना इन पंक्तियों में बताया गया है। सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से ग्रहण करना बतलाया गया है। काव्यांश में यह भी संदेश प्राप्त होता है कि हमें सुख दुख रूप से एक साथ रहना चाहिए। इन पंक्तियों में भाषा भावों के अनुरूप है, प्रभावपूर्ण है, सरल है। कथन शैली व्यक्तियों के मन को में सहज जीवन की प्रेरणा देने वाली है। झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। उमर खयाम का मस्तानापन इन पंक्तियों में झलकता है। प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आपके सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।